दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 के पहले सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सभी के सूत्रों के बारे में जानेंगे। घनाभ, घन, बेलन, गोला, शंकु, गोला, अर्धगोला इन सभी के सूत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम घनाभ के सूत्र के बारे में जानेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LH + BH + LB होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H होता है। घनाभ का आयतन L × B × H होता है, LBH होता है। विकर्ण √L² + B² + H² होता है। इसके बाद हम घन के सूत्र के बारे में जानेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। 6a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। परिमाप, घन का परिमाप 4a होता है। घन का आयतन a³ होता है। विकर्ण √3 × a होता है। के सूत्र के बाद हम अब बेलन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh + 2πr² = 2πr × H + R होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन को हम सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। बदलने पर 1000 से भाग करते हैं। बेलन के सूत्र के बाद हम अब शंकु के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। आयतन एल तिर्यक ऊंचाई होती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल को निकालने के लिए हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते हैं, इसका रूट। शंकु के सूत्र के बाद अब हम गोला का सूत्र पढ़ेंगे। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले के सूत्र के बाद अब हम अर्धगोले का सूत्र पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी के साथ हम अब इस वीडियो को विराम देते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।